अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंसर एंड आई एम योर आइल्स ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आइल्स का फॉर्मेट है वो क्या है और वो पेपर पे कैसे नज़र आता है। एक्चुअल पेपर में भी आपको इसी तरह का जो है वो टेस्ट नज़र आएगा। ओरिएंटेशन थोड़ी सी और हो सकती है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और हो सकती है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसी तरह आपको नज़र आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आइल्स का जो पेपर है उसकी एक ख़ास तरतीब होती है, उसी वाले से आपका पेपर होगा। सबसे पहले आप लिसनिंग करेंगे, उसके बाद रीडिंग एंड उसके बाद राइटिंग। ये आपके अलग से एक दिन में टेस्ट होगा और जो स्पीकिंग है वो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में हो जाएगा, यानी कि 2 दफ़ा आपको आइल्स के पेपर में जाना पड़ेगा। अभी मैं लिसनिंग का आपको बताता हूँ कि लिसनिंग में कितने क्वेश्चन होते हैं और किस किस्म के क्वेश्चन आपको लिसनिंग में हल करने पड़ेंगे। लिसनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और तकरीबन 11 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आइल्स लिसनिंग में हल करने होते हैं। लेकिन एक टेस्ट में, लिसनिंग के एक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे। ये सारे क्वेश्चन एक ही टेस्ट में इकट्ठे नहीं आते। इसके अलावा ये जो 40 क्वेश्चन हैं इनको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये पार्ट 1 है, इसमें क्वेश्चन 1 to 10 है। पार्ट 2 में 11 to 20, पार्ट 3 में 21 to 30 और इसी तरह पार्ट 4 में 31 to 40 जो है वो क्वेश्चन है। ये आपको पार्ट 1 नज़र आ रहा है, इसमें 10 क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसमें टोटल जो है वो 21 to 30 क्वेश्चन है, लेकिन आगे मज़ीद इनको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 11 to 12 और फिर 16 to 20 और यहाँ पे आपको 13 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 21 to 30 हैं और इसके अलावा एंड पे जो है वो हमारे पास पार्ट 4 आ जाता है लिसनिंग टेस्ट का, जिसमें हमारे पास 31 to 40 जो है वो क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो हैं वो तकरीबन पूरे हो जाते हैं और ये लिसनिंग का टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपके पास तकरीबन 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट में आपकी लिसनिंग जो है ऑडियो वो ख़त्म होगी और 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि आप अपने जो जवाब हैं, आंसर्स हैं, वो आप अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर सकें। अगर आप पेपर बेस अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर तो वो ऑटोमेटिक आपके जवाब जो हैं वो कंप्यूटर में सेव हो जाएंगे। लिसनिंग के बाद स्टूडेंट्स रीडिंग का जो है टेस्ट है वो स्टार्ट होता है। जो रीडिंग का टेस्ट है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त मेरे सामने खुला पड़ा है। इसमें भी तकरीबन 40 क्वेश्चन होते हैं और 3 पार्ट्स में जो है इनको डिवाइड किया जाता है, 3 पैसेजेस में इनको डिवाइड किया जाता है। ये इस वक्त मेरे पास सेक्शन 1 खुला पड़ा है, इसमें 1 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन हैं वो इसमें आते हैं। और आइल्स रीडिंग में भी तकरीबन 12 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सारे एक ही टेस्ट में आपको नहीं आते। एक टेस्ट में मैक्सिमम आपको 4-5 किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे, जिनमें MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स है और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है वो सबसे फेमस क्वेश्चन है आइल्स रीडिंग का। ये हमारे पास पैसेज 1 है जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक हमने करने हैं। ये आगे पैसेज 2 है जो आइल्स रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एकेडमिक में और जनरल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि आइल्स एकेडमिक में आपको 3 पैसेज दिए जाते हैं, लेकिन आइल्स जनरल ट्रेनिंग में वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाते हैं और उनमें से क्वेश्चन करते हैं। नंबर टोटल उतने ही होते हैं, लेकिन आगे मज़ीद इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। और ये आपका सेक्शन 2 है, इसमें टोटल क्वेश्चन 15 to 27 है, लेकिन इसको मज़ीद आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। ये जैसा कि देखें कि इस पैसेज में जो टोटल क्वेश्चन है वो 15 to 21 है और आगे ये जो फ्लो चार्ट है हमारे पास बना हुआ, इसमें 15 to 21 है। टोटल उतने ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फर्दर आगे उनको फिर डिवाइड कर दिया जाता है। और ये तीसरा पैसेज है, इसमें हमारे पास 22 to 27 जो हैं वो क्वेश्चन इसमें से हमने हल करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये पैसेज 3 स्टार्ट होता है और पैसेज 3 में से हमने जो है वो टोटल क्वेश्चन जो 40 तक हैं वो हमने करने हैं। ये हमारे पास पैसेज 3 है, ये पेज थोड़े से आगे प्रिंट हो गए हैं, एक ये है और एक पीछे जो आपको पैसेज आया था। और टोटल क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सेक्शन 3 में 28 to 40 क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने हल करने हैं पैसेज 3 में से। इस पैसेज में से ये आपके 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका रीडिंग का टेस्ट। रीडिंग के बाद दोस्तों आता है राइटिंग का टेस्ट। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। ये टास्क 2 है और ये टास्क 1 है। आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक में एक डिफरेंस ये है
कि जनरल में आपको एक लेटर लिखना होता है, जबकि एकेडमिक में आपने एक रिपोर्ट लिखनी होती है। टास्क 2 जो है ये दोनों का सेम है, इसमें आपको ऐसे जो है वो लिखना होता है और राइटिंग के लिए टोटल आपको 1 घंटा मिलता है। टास्क 1 के लिए 20 मिनट और टास्क 2 के लिए 40 मिनट। इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमारे पास लास्ट टेस्ट है जो है ये स्पीकिंग का। इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इसके नंबर नहीं होते हैं स्पीकिंग में। ये जो 4 किस्म के छोटे क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में, इनके जो हैं यहाँ से एक्चुअल आपका टेस्ट जो है स्टार्ट होता है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 को कहते हैं क्यू कार्ड। अब क्यू कार्ड में वो हमें कोई भी टॉपिक देंगे अपनी मर्जी का, जैसे ये लिखा हुआ है डिस्क्राइब अ मोनूमेंट, फॉर एग्जांपल अ स्टैचू और स्कल्पचर दैट यू लाइक। वो हमें कोई भी टॉपिक दे सकते हैं और उस टॉपिक में हमने 2 मिनट जो है वो बात करनी है बगैर रुके हुए। इसके अलावा पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 जो है ये ज़रा डिफरेंट होता है, इसको हम कहते हैं डिस्कशन टॉपिक्स, या इसमें अब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमसे पूछी जाती हैं और क्रॉस क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। पार्ट 3 में जब हम कोई क्लेम करते हैं तो वो फिर हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा है। तो ये जो है ये हमारा स्पीकिंग का टेस्ट है। स्पीकिंग का टेस्ट जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक अलग दिन होगा और बाकी जो टेस्ट हैं वो अलग दिन होंगे। स्पीकिंग के टेस्ट में टोटल आपके 15 मिनट लगेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हुए घंटा पूरा लग ही जाता है। एक्चुअल जो टाइम है टेस्ट का वो तकरीबन 12 से 15 मिनट है।